अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम आदात खैरियत से होंगे। दोस्तों, हॉलीडेज़ का नाम सुनते ही ज़हन के अंदर कुछ चीज़ें फ़ौरी तौर पर आ जाती हैं। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं क्यों ना अपनी फैमिली से मिला जाए, उनके पास जाकर अपना वक़्त स्पेंड किया जाए। कहीं ये भी ज़हन में आ जाता है कि क्यों ना अपनी फ़न एक्टिविटीज़ को और दोबारा किया जाए, जाके कुछ एंटरटेनमेंट की जाए, बाहर बच्चों के साथ आउटिंग की जाए। ये तमाम चीज़ें मुमकिन होती हैं टिकटिंग सिस्टम के थ्रू। और टिकटिंग के ज़हन में आते ही सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्यों ना हमें टिकट किसी तरीके से चीप मिल जाए, सस्ती मिल जाए और हम अपनी तमाम वो फ़न एक्टिविटीज़ पूरी कर सकें। तो इसी तरह का कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर भी हुई। हमारे एक भाई के साथ उनको हुआ एक स्कैम। आज उसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ-साथ मैं आपको कुछ तरीकाकार बताऊँगा कि किस तरह ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्कैम करते हैं और इससे बचने के क्या तरीके होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम ये एक बेहद आसान और कन्वीनिएंट तरीका है कि इंसान ऑनलाइन जाए और ऑनलाइन जाकर वहाँ से टिकट ले ले। मगर इसके अंदर हालिया दिनों के अंदर देखने में आया कि नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स होना शुरू हो गए हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होना शुरू हो गए हैं, लोगों के साथ दो नंबरियाँ शुरू हो गई हैं। तो इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं और ये लोग क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम ये लोग जो करते हैं, ये अपनी फेक वेबसाइट बना लेते हैं। फेक वेबसाइट इट्स लुक लाइक एग्ज़ैक्टली द सेम आइडेंटिकल वेबसाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कतर एयरलाइंस की वेबसाइट को देखते हैं, तो कतर एयरलाइन जैसी ही एक आइडेंटिकल वेबसाइट दिखती है। तो उस वेबसाइट को आपने कैसे जज करना होता है? उनके डोमेन नेम के थ्रू। ऊपर देखेंगे तो डोमेन नेम आपको दिख जाएगा, जैसे qatarairways.com.au। जो फेक वेबसाइट होती हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर कुछ और एडिशन भी की जाती हैं, नंबरिंग की एडिशन की जाती है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अगर आप देखेंगे उसमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये एक प्रोटोकॉल होते हैं जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपीएस का। वही वेबसाइट पे आपने जाके परचेजिंग करनी होती है, दूसरी जगह से जाके कुछ नहीं करना होता है। सेकंड इनका वारदात का तरीका ये होता है कि ये ऑनलाइन प्रमोशन दे देते हैं आपको। फेसबुक में आप जाते हैं तो आपके सामने एड्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ की लोकल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गम ट्री है, लोकल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ के जो एड्स होते हैं, आप उन एड्स को जब देखते हैं तो आपको अट्रैक्शन महसूस होती है और अट्रैक्शन के बाद आप उस पर क्लिक करे बगैर नहीं रह सकते। आप उस पर क्लिक कर लेते हैं और यूँ स्कैमर की वेबसाइट के ऊपर आप चले जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना होगा कि आप इस तरह के स्कैम में ना पड़ें। थर्ड बात जो है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ है कि जो प्रमोशंस आपके सामने आ रही होती हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रमोशन आपको 50%, 60% और कभी-कभी 70% ऑफ पर दिखा रहा होता है ऑनलाइन के थ्रू। तो मेक श्योर करना होता है कि इस तरह की जो वेबसाइट या इस तरह की जो प्रमोशन होती हैं, ये ज़्यादातर फेक ही हुआ करती हैं कि इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग के अंदर कमी नहीं हो सकती। बात करते हैं अगर ऑनलाइन एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम के ऊपर, तो ऑनलाइन एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम के अंदर ट्रैवल एजेंट्स भी अपना किरदार अदा करते हैं। ये ट्रैवल एजेंट कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड भी होते हैं। ये लोग भी बहुत सारे लोगों की टिकटिंग करवा लेते हैं और पहले से बुकिंग हो जाती है और बुकिंग करने के बाद जब आपके पास आप इनके लास्ट डे पे पास जाते हैं तो अनफॉर्च्यूनेटली वो टिकट कैंसल करवा चुके होते हैं। इस तरह का स्कैम बहुत ज़्यादा कॉमन है। फोर्थ एग्जांपल इसकी ये है कि आपके पास फिशिंग ईमेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। फिशिंग ईमेल इट्स लुक लाइक एग्जैक्ट ईमेल। इसे फिशिंग इसलिए कहा जाता है कि आपके पास ये ईमेल्स ऐसे ही लगता है जिस तरह रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड कंपनी ने भेजी है, मगर ये एक्चुअल में वो कंपनी नहीं होती। ये इस तरह के हैकर और स्कैमर्स ही होते हैं जो आपको ईमेल्स भेज रहे होते हैं। अगर आप इसमें भी जाकर देखेंगे तो आपके पास वहाँ पर लिखा होगा फॉर एग्जांपल कि आप अपनी ऑनलाइन कोई अपडेट कर दीजिए, अपनी डिटेल्स को जाकर अपलोड कर दीजिए, या ऐसी कोई चीज़ होगी उसके अंदर कि आप यहाँ जाकर ये चीज़ सस्ते में खरीद लीजिए। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस तरह की कोई ईमेल्स या कोई एसएमएस अगर आपके पास रिसीव हो तो उसे भी क्लिक ना किया जाए। ये थे तमाम इस तरह के तरीक़ेकार जो ये स्कैमर करते हैं और नॉर्मल करते हैं।
एक और तरीकाकार इसके अंदर ये भी किया जाता है कि कुछ लोग टिकट खरीद लेते हैं और वो आपको फेसबुक पर, मार्केट प्लेस पर ये भी कहते हुए मिलते हैं कि भाइयों, मैंने ये टिकट खरीद ली थी, अनफॉर्चुनेटली कोई सर्कमस्टेंसेस हो गया है, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, अब मैं यूँ नहीं कर सकता, चेंज ऑफ प्लान हो गया है, तो मैं हाफ प्राइस पर आपको टिकट ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, हाफ प्राइस पर आप मुझसे टिकट ले लीजिए। इस तरह के भी स्कैम्स देखने को आते हैं। तो ये तमाम इनके तरीक़ेकार होते हैं, मैंने कुछ आपको बता दिए। इनका सॉल्यूशन क्या हमारे पास होगा? सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सिंपल और सादा है कि आपने लेजिस्टिमेटेड वेबसाइट पर ही जाना है। अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो कंपनी की ट्रैवल की लेना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, आप उन्हीं की वेबसाइट पर जाइए और उन्हीं वेबसाइट से आप परचेज़ कीजिए। और अगर आप थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट भी ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। वो एक लायबल वेबसाइट होनी चाहिए, वो एक फ़ुज़ूल वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। आप उनसे कंपैरिज़न कर सकते हैं, मगर इसके साथ-साथ आप ये भी देखिएगा कि वो वेबसाइट में आपको फ़ेक ना हो। इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन बुक कराया और जब वो बुकिंग करने के लिए गए तो उनके पास नहीं था। तो मेक श्योर कीजिए कि ये भी काम आप ज़रूर कीजिएगा। एजेंट्स को सेलेक्ट करते हुए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एजेंट्स की तो आए दिन भरमार होती है। पिछले ही दिनों एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंसिडेंट हुआ कि एक खातून ने लोगों का लाखों डॉलर का स्कैम करा और लाखों डॉलर उनके ले गए। जब वो वहाँ पर गए, वहाँ जाने के बाद पता लगा कि भाई इन्होंने तो टिकट कैंसल करवा दी थी और सारा ट्रिप उनका तबाह हो गया। हॉलिडेज़ सारे के सारे प्रोग्राम ख़राब हो गया, तो उन्हें टिकट लेना पड़ा, रीबुकिंग करवानी पड़ी, सारे काम दोबारा से करना पड़े। उनके खिलाफ पूरा एक क्रैकडाउन हुआ। इसी तरह का एक इंसिडेंट हमारे एक दोस्त के साथ रिसेंटली पेश आया। मैं आपको उस कंपनी की पूरी डिटेल दे देता हूँ। आपके स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहे होंगे कि दी ट्रैवल कंपनी के नाम से उन्होंने खोला। बज़ाहिर ये कंपनी आपको रजिस्टर्ड लगती है, बिल्कुल सही लगती है, इनका एबीएन भी है, इनवॉइस भी दिया गया। हमारे दोस्त अट्रैक्ट किस तरह हुए? हमारे दोस्त इसी तरह की फेसबुक की एक प्रमोशन देखकर अट्रैक्ट हुए। इस वक़्त पाकिस्तान जाने की दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो 2500 से 2600 और कुछ केस के अंदर इससे ज़्यादा भी रिटर्न टिकट होती है। तो उन्हें ये टिकट 1875 या कुछ इस तरह की उन्हें पड़ी। तो उन्होंने अट्रैक्शन को देखते हुए उनके पास गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने साइन अप कर लिया, उनसे कॉल पर बात भी होती रही। देखिए इनके नंबर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नंबर्स भी इनके मौजूद हैं। कंपनी भी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, नंबर भी मौजूद है, क्वींसलैंड की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा है। उन्हें कॉल की, उनसे बातचीत की और बात करने के बाद अपना टिकट कर दिया। उन्होंने इन्हें ऑनलाइन इटिनरी भी भेज दी कि आपके प्लान ये होगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये पूरा का पूरा प्लान भी मौजूद है कि यहाँ से आप यहाँ जाएँगे, यहाँ से आप यहाँ जाएँगे और उसके बाद आप पाकिस्तान पहुँच जाएँगे। और फिर जब उन्हें टिकट की बारी आई तो उनके पास एक उन्हीं ईमेल की लेजिस्टिमेटेड एक एक तरह की ईमेल भी मौसूल हो गई, रिसीव हो गई जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी टिकट बुक हो गई है भाईजान और आप इतने दिन में फ्लाई कर जाएँगे। मगर अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ देखना थोड़ा-सा रह गए कि उसके अंदर टिकटिंग नंबर मौजूद नहीं था कि जिस जगह से आपने ट्रैवल करके जाना है। और जब उन्हें कॉल की गई तो वो कहते हैं हम टिकट आपको आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, नेक्स्ट वीक आ जाएगी, हमारी बुकिंग कन्फर्म है, आप परेशान ना हों, आप कुछ ना कीजिए और अनफॉर्च्यूनेटली वो टिकट उन्हें आज तक रिसीव नहीं हुई। थोड़े दिन के बाद उनकी वेबसाइट भी ख़त्म हो गई और उसके बाद उनका फ़ेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया, ईमेल्स भी बंद हो गई और कोई कॉल भी नहीं उठा रहा था। और इस तरह उनके 1800 से ऊपर की जो अमाउंट थी, ये अनफॉर्च्यूनेटली उनका मिसहैप हो गया और ये पूरे के पूरे उनके पैसे डूब गए। फिर यहाँ पे पुलिस के पास गए और फिर तमाम उन्होंने कार्रवाई पूरी की मगर फ़िलहाल आज तक की तारीख के अंदर उनका कोई टिकट और अब तक कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें एक दूसरा टिकट लेकर ही जाना पड़ा। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, ये अवेयरनेस वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि आप जो भी कोई काम करें तो देख लिया कीजिए कि ये चीज़ लेजिस्टिमेटेड है, ये चीज़ ऑथराइज़्ड कंपनी से ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं हो रही जो हम मिस कर रहे हैं। ऑनलाइन के ज़माने में स्कैमर्स बढ़ जाते हैं और ख़ुसूसन वो लोग जो इन दिनों के अंदर एक्टिव होते हैं, जिन्हें पता होता है कि यहाँ पे टेनिस होने वाला है, यहाँ पर स्पोर्ट्स होने वाले हैं, यहाँ पे इवेंट्स होने वाले हैं और ये लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी जाने वाले हैं, तो इन्हें फ़ोकस किया जाता है, इन्हें टारगेट किया जाता है ताकि ये लोग अपनी मनी इन्वेस्ट करें।
यहाँ पर ये केस था कि एक बंदा था और अगर आप सोचिए कि ये फैमिली ऑफ 5 हों, तो कितना सारा लॉस हो जाएगा। तो आज मैंने कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी इस टिकटिंग सिस्टम से अपने आप को बचा सकें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका और अपने घर वालों का। आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।